इस गृहस्थाश्रम जैसा कोई गृहस्थाश्रम, कोई दूसरा आश्रम नहीं होता है। भगवान नंदनंदन कहते कि देवकी की जैसी मां मेरे लिए आज कोई मिले तो मैं अभी अवतार ले। कौशल्या जैसी कोई मां मिले तो मैं राम के रूप में आ जाऊं। वो माता देवहूति के जैसा कोई गृहस्थाश्रम मिल जावे, मैं तो कपिल के रूप में आ जाऊं। माता अदिति के जैसा कोई गृहस्थाश्रम मिले तो मैं बामन के रूप में आ जाऊंगा। धन्य होता है ये गृहस्थाश्रम जो ऋषि लोग, मुनि लोग, तपस्वी लोग घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा बैठ करके साधना करते हैं। कहा वही गृहस्थाश्रम के लोग, गृहस्थी लोग घर में बैठे हुए, बात करते हुए, कर्म करते हुए, भोजन बनाते हुए, ऑफिस में जाते हुए मन को परमात्मा के चरणों में अर्पण करते हुए हरि स्मरण करते रहेंगे, हरि स्मरण करते रहेंगे, तो जो फल उन ऋषियों को 8 घंटे 10 घंटे में मिलता है, इन गृहस्थियों के लिए सहज अवस्था में ही प्राप्त हो जाता है। भागवत के तो महात्म्य में ही बतलाया गया। बोले कलयुग में परमात्मा ने अपने नाम की मानो एक सेल खोल दी है कि 10,000 की साड़ी 1,000 में मिल रही है, 1,000 का शॉल 100 रुपया में मिल रहा है। अब बड़ी बड़ी कंपनियों के सेल लगते हैं ना, बोले महाराज फलानी फलानी जगह होटल में सेल लगा है, चल रहा है कल वहां, और लोग टूट पड़ते हैं। बोले अन्य युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में जो फल ध्यान धारणा समाधि से प्राप्त होता है, कलिकाल में वही फल सहज अवस्था में आप उठते बैठते सोते जाते हरिनाम का संकीर्तन करते हो तो हरिनाम के संकीर्तन में सहज भाव से प्राप्त हो जाता है। और ये गृहस्थाश्रम अपने आप में धन्य होता है, क्योंकि इस गृहस्थाश्रम से हर एक आश्रम का पालन और पोषण होता है। गृहस्थाश्रम हमारे भक्ति में, हमारी साधना में कभी भी ये बाधक नहीं होता है। वास्तविकता तो ये होती है कि सेब जो सामने रखा है, जब मैं इसको खाऊंगा तब मेरे लिए इसका स्वाद पता चलेगा कि ये खट्टा है कि मीठा है। तो ये गृहस्थाश्रम अपने आप में श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे अवस्था बढ़ती है तो वानप्रस्थ में जाओ, और आगे अवस्था बढ़ती है तो सन्यास जाओ। घर में रहते हुए वानप्रस्थी बनो, घर में रहते हुए सन्यास की तरफ आगे बढ़ो। सच्चा भक्त वो होता है जिसको थाली में कुछ मिला ही नहीं, जंगल में रहता है। हम घर में रहते हुए भी व्यसनों को त्यागने की कोशिश करें। धन्य है वह गृहस्थाश्रम। लेकिन गृहस्थाश्रम में कभी कभार लड़ाई झगड़ा हो जाता है, वो भी कोई बात नहीं, चलता है। पति पत्नी है, ये तो मैथमेटिक का सूत्र भी कहता है। कलयुगी अग्निहोत्री, समझते ना अग्निहोत्री? वैसे तो कहा कि ब्राह्मण के लिए और हर गृहस्थ के लिए रोज घर में हवन करना चाहिए, वो श्रेष्ठ होता है। लेकिन एक ऐसे कलयुगी अग्निहोत्री थे, बोले सिगरेट लिए और अपने मुंह में हवन कर रहे थे। ये कलयुगी अग्निहोत्री थे, भाव के साथ में सुट्टा लगा रहे थे। अग्नि का कोई कण गिर गया नीचे, गिरा, पहने पजामा, लग गई आग। जब आग लगी तो अग्नि लगती तो स्मेल होती ही नहीं होती, महकने लगा। ये तो मस्त थे अपने में, क्योंकि सिगरेट की ही महक आ रही होगी तो नहीं पता चला। श्रीमती जी रसोई में काम कर रही, देखा इधर उधर कुछ क्या, कहां जलने की ये स्मेल आ रही है, पता कुछ भी नहीं। झांक के देखा श्रीमान जी बैठी,
फिर नीचे दृष्टि गई, बोले अरे इनके पजामे मांग लो। किसी खड़ी खड़ी बोल पड़ी, 20 दिन से आपस में वार्तालाप नहीं हो रहा था। अरे भाई कोई अपने को जल्दी से बचा ले, किसी के पजामे में आग लग गई है। उन्होंने देखा कोई आसपास है नहीं है, मैं ही हूं। देखा पजामे में आग लगी, तुरंत पेपर से ठोक ठोक करके बुझाया, सिगरेट फेंक दी। बोले धन्यवाद, थैंक यू। लड़ाई हो पर वो लड़ाई बिना किसी अहंकार के, बिना किसी ईगो के लड़ाई हो। अभी हुई, 1 घंटे के बाद बराबर चलता रहता, होता रहता है, तो कोई बात नहीं, बात को लेकर के खींचा ना जावे। ये गृहस्थाश्रम के जैसा सुंदर आश्रम कोई दूसरा नहीं होता है। और गृहस्थाश्रम में रह करके भजन कर लिया, जप कर लिया, तप कर लिया, तो सबसे बड़े संत आप ही हो, सबसे बड़े भक्त आप ही हो। वो गृहस्थाश्रम ही स्वयं तीर्थ स्वरूप होता है, वो घर ही स्वयं मंदिर के स्वरूप होता है। जैसे घर में कौशल्या के जैसे, देवकी के जैसे, वसुदेव के जैसे, महाराज दशरथ के जैसे, कश्यप के जैसे गृहस्थी बसते हो,